प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं और अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ, जो इस साल एग्जाम में पक्का आने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे लेखक परिचय और ये बिल्कुल एग्जाम में 100% आते हैं। तो इस साल का ये आईएमपी है महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय, तो आप इसको जरूर कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो ध्यान रखना बच्चों, आपको इसे करना ही है। ठीक है, तो चलिए जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। देखिए क्या है जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। समझ में आ गई बात। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, फर्रुखाबाद जिले में। और कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था, बिल्कुल सिंपल है। और इनकी माताजी का नाम हेमरानी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? इंदौर से हुई थी। और इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। ठीक है, ये उनने हायर एजुकेशन कहाँ से करी थी? प्रयाग विश्वविद्यालय से करी थी और संस्कृत में उन्होंने एमए किया था। और इन्होंने लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रही हैं, प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो और 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। तो ये तो था इनका छोटा सा जीवन परिचय, जिसमें हमने ये बताया कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। और उनकी माता जी का नाम था हेमरानी और पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद। शुरुआत पढ़ाई की उन्होंने इंदौर से करी थी और उन्होंने जो एमए किया था वो किया था प्रयाग विश्वविद्यालय से, संस्कृत में एमए किया था। ठीक है, उसके बाद वो प्राचार्य भी रही और 11 सितंबर 1987 को उनका निधन हो गया। समझ में आ गई बातें पूरी। ये तो आता ही है। साथ में क्लास 12 के जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? रचनाएं। रचनाएं जरूर पूछते हैं। एक बार को जीवन परिचय पूछे या ना पूछे, लेकिन उनकी रचनाएं जरूर पूछेंगे, तो आपको रचनाएं जरूर याद कर रखनी है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी की कुछ रचनाएं जैसे कि नीरजा, निहार, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं जरूर आपको याद रखनी है। हो सकता है वो 2-3 रचनाएं से बोलते हैं और नहीं तो आपको 2 या 3 रचनाएं पूछेंगे तो आपको सभी को याद कर लेना है और आपका आराम से रचनाएं आप लिख दोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे भाषा शैली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा शैली जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो भाषा शैली क्या है? देखो, महादेवी वर्मा जी की भाषा सशक्त और समर्थ है। ठीक है, आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को अपनाया है। यानी इन्होंने कौन से, आपको पता है इन्होंने एमए से संस्कृत से एमए किया है ना, इसीलिए क्या है, संस्कृत के शब्दों का इन्होंने यूज कर लिया। जो उनका अनुभव था उन्होंने अपनी रचनाओं में डाल दिया। ठीक है, तो ये है। और उन्होंने उर्दू फारसी के लोकप्रिय शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, उर्दू फारसी के जो फेमस शब्द थे उनको भी इन्होंने यूज किया अपनी रचनाओं में। और आपकी रचनाओं में मुहावरों का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो इन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है, उर्दू फारसी के जो लोकप्रिय शब्द थे उनका भी प्रयोग किया था और मुहावरों का भी बीच बीच में इन्होंने प्रयोग किया। आपकी भाषा में चित्रों को व्यक्त करने की क्षमता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा भाषा शैली। समझ में आ गई भाषा शैली आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है? देखो, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की विख्यात कवित्रियों में से एक है। देखो, महादेवी वर्मा कवित्री भी है और लेखिका भी है, दोनों ही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप। जिस प्रकार आपने हिंदी साहित्य को अपना योगदान काव्य के रूप में दिया, उतना ही योगदान आपने गद्य साहित्य में भी, यानी कि जितना इनका योगदान हिंदी साहित्य में उतना इनका गद्य साहित्य में, ये दोनों ही चीजें लिखती थी। ठीक है, गद्य भी लिखती थी और पद्य यानी कि कविताएं वगैरह भी लिखती थी। आप मीरा और सरस्वती बन के हिंदी साहित्य के नीलवर्ण आकाश में हमेशा चमकती रहेंगी। ठीक है, तो ये था इनका साहित्य परिचय। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप और भी वीडियो चाहते हो जीवन परिचय के और हिंदी से रिलेटेड, तो इसमें मैंने जीवन परिचय की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।